नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 ग्रहों की सीरीज़ के संबंध में आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के साथ अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध के साथ अगर गुरु बृहस्पति की युति होती है तो क्या फल होता है। बुध गुरु की युति जातक को बुद्धिवान बनाती है। ऐसा जातक अगर व्यापार में होता है तो उच्च कोटि का व्यापार करता है, ज्ञानवान होता है। ऐसा जातक अगर किसी को एडवाइस देता है तो वो एडवाइस सुपर्ब रहती है, यानी कि उस जातक को ज़रूर लाभ प्राप्त होता है इनकी एडवाइस लेकर। मगर ऐसा जातक खुद अपने कार्य में अक्सर गलतियां कर बैठता है, दुविधा में रहता है, कन्फ्यूज़न बहुत अधिक रहती है, डबल माइंडेड रहता है। तो इस कारण अक्सर ये अपने कार्य में गलतियां कर बैठा करते हैं। मगर ऐसा जातक चरित्रवान रहता है, बुद्धिवान रहता है और धन संपत्ति की कमी नहीं होती। ये तो इस कुंडली में प्लस पॉइंट हैं। और बहुत आध्यात्मिक भी रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी इनके पास बहुत अधिक रहता है, सामाजिक ज्ञान भी बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा दोस्तों, इसके आगे बुध गुरु के बाद बुध शुक्र की युति। बुध और शुक्र की युति जब भी जन्म कुंडली में बनती है तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ऐसा जातक चरित्रवान होता है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी होता है, दिखने में भी ये बहुत सुंदर होता है, आकर्षक व्यक्तित्व और आकर्षक छवि होती है। अक्सर इनके पीठ पीछे इनकी चुगली निंदा होती देखी गई है। ऐसा जातक बुद्धि के बल पर अपनी पहचान बनाता है। अक्सर देखने में आया है कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम भी होता है वो ज्ञान बुद्धि विद्या के बल पर होता है। ये विद्या से धन अर्जन करते देखे गए हैं और ऐसे लोग बहुत अच्छे चरित्र के होते हैं और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व भी होता है इनका। दोस्तों, बुध शुक्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं बुध और शनि। बुध और शनि की युति जब भी बनती है तो ये जातक को अच्छा व्यापारी तो बना देती है, मगर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। अगर किसी महिला की कुंडली में बुध शनि की युति बने तो ऐसी महिला को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। हाथ पैरों का सुन्न हो जाना या शरीर में कहीं पर भी शरीर में किसी भी अंग का प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाना। कभी कभी पैर में प्रॉब्लम देखी जाती है, पैरों में दर्द रहता है, कभी कभी कंधों में या पीठ में दर्द, ऐसी शिकायतें अक्सर देखने को आती हैं। मगर ये शिकायतें जब देखने को आती भी हैं तो वो आफ्टर 36 ही आती हैं। 36वें साल के बाद ऐसी महिला को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो बुध शनि की युति नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। और अगर पुरुष की कुंडली में बुध शनि की युति ही मैं पहले भी महिलाओं के लिए भी बता रहा हूँ। बुध शनि की युति नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। और बुध शनि की युति अगर पुरुष की कुंडली में है तो देखने में आता है कि ऐसे पुरुष को नपुंसकता भी दे दिया करती है, सेक्सुअल वीकनेस भी इनको रहता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको भी रहता है। और इसके साथ साथ कभी कभी देखने में आता है कि ऐसे लोग मेंटली डिस्टर्बेंस भी पुरुष जातक मानसिक परेशानी में भी देखे गए हैं।
बुध शनि की युति वाले। इसके बाद बुध शनि के बाद हम बढ़ते हैं बुध और सूर्य। दोस्तों, बुध और सूर्य की युति जो होती है ये बुधादित्य राजयोग कहलाती है। बुधादित्य राजयोग में ऐसे जातक को सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलती है। अगर ये व्यापार में है तो उच्च कोटि का व्यापार करेगा, और अगर ये नौकरी में है तो नौकरी में भी उच्च पद प्राप्ति होती है इनको। इसके साथ ऐसे जातक समय के साथ या वक्त के साथ चलते हैं। पीछे रहना, समय से पीछे रहना, समाज से पीछे रहना इनको गवारा नहीं है, तो इसलिए ये समाज के साथ चलते हैं और बहुत ही बढ़िया रहन सहन जीवन शैली को अपनाते हैं। बुद्धिमान तो होते ही हैं, धनवान भी होते हैं। बुधादित्य राजयोग होता है। अपनी बुद्धि विद्या के बल पर ऐसे लोग अक्सर लोगों के दिलों पर राज किया करते हैं। बुध सूर्य की युति। आगे हम बढ़ते हैं बुध चंद्र की युति। दोस्तों, बुध ग्रह व्यापार का कारक होने के कारण ये हर चीज़ में, हर ग्रह की युति में हम यहाँ पर व्यापार से जोड़ ही रहे हैं, क्योंकि बुध ग्रह व्यापार का कारक है। तो बुध जब चंद्र के साथ जुड़ता है तो ये अक्सर व्यापार में जाने के इच्छुक रहते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। और साथ में ये भी देखने में आता है कि बुध चंद्र की युति वाला भी जातक कंफ्यूज, डबल माइंडेड जरूर होता है, क्योंकि बुध विद्या है तो चंद्रमा मन है, तो मगर इन दोनों में शत्रुता है। बुध चंद्र शत्रु ग्रह होने के कारण तो इनको जो विचार आते हैं, या जो ये हम ये कह सकते हैं कि ये अपने विचारों में हमेशा डबल माइंड हो जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं। तो बुध चंद्र की युति वाले को ये प्रॉब्लम्स जरूर देखी जाती हैं। अगर बुध चंद्र की युति है और महिला है तो अक्सर उनको रात में स्लीपिंग पिल्स, नींद की दवाई लेने की आदत पड़ जाया करती है, क्योंकि दिमाग में जो विचार हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते और वो विचार डबल माइंडेड इनको करते जाते हैं, तो इनको स्लीपिंग पिल्स लेने की आदत पड़ जाती है। और ये समस्या इनको काफ़ी भयंकर रूप भी धारण करती देखी गई है। अगर किसी की जन्म कुंडली में बुध चंद्र की युति है और उसको इस तरह की समस्या से गुजरना पड़ रहा है तो वो अपने उपाय जरूर करें। पुरुष की कुंडली में बुध चंद्र की युति ऐसे जातक को बिजनेस में डबल माइंडेड जरूर करती है, मगर ऐसा जातक बुद्धिमान, विद्वान होता है और अक्सर अपने बिजनेस को सफल रखने में कामयाब भी देखा गया है, बहुत बुद्धिमान होने के कारण। अच्छा दोस्तों, इसके बाद बुध चंद्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं बुध और मंगल की युति। बुध और मंगल की युति जब भी जन्म कुंडली में बनती है तो ऐसा जातक तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। तीक्ष्ण यानी तेज दिमाग। ये सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको भांप लिया करते हैं, सामने वाले के विचारों को भी ये समझ लेते हैं। और अक्सर देखने में आता है कि बुध मंगल की युति अगर पुरुष की कुंडली में है तो ये जुझारू प्रवृत्ति और हल्के से गुस्सैल होते हैं, नाक में हमेशा गुस्सा रखते हैं। सामने वाले की किसी भी बात का जवाब बड़ी कड़क रूप में देते हैं। बहसबाजी में निपुण होते हैं, बहसबाजी में इनको कोई नहीं हरा सकता, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं। और व्यापारी भी अगर ये व्यापार करते हैं और व्यापार में मन लगाते हैं तो बहुत सफल व्यापारी बनते हैं। मगर देखने में कभी कभी आता है कि बुध मंगल की युति वाला जातक ये अगर गलत संगति में पड़ जाता है तो फिर ये बड़ी मुश्किल में भी आ जाता है। जैसे कि गलत संगति यानी कि किसी गुंडाई बदमाशी, लोगों से मार पिटाई करना, तो अगर इस तरह के दोस्त इनके हो जाते हैं तो फिर ये कुंडली में जेल यात्रा भी देखी जाती है और ये पुलिस केस भी इन पर बनते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
बुध मंगल की युति के बारे में मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताऊंगा। बुध मंगल की युति अगर किसी महिला की कुंडली में है और वो बुध और मंगल क्लोज कंजक्शन में है, बहुत समीप के अंशों में है, तो अक्सर ऐसी महिला को संतान होने में बड़ी समस्या आती है। और कभी कभी ये भी देखने में आता है कि इनको जो संतान होती है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट से होती है, या किसी किसी कुंडली में संतान होती ही नहीं है, संतानहीन भी रहते हैं। बुध मंगल की युति, बुध स्किन का कारक है, चमड़ी का कारक है, और जो मंगल ग्रह है वो अग्नि का कारक है। तो अक्सर देखने में आता है कि इनको स्किन की प्रॉब्लम भी रहती है। कभी कभी शरीर में चमड़ी का जला हुआ होना या स्किन में कोई लाल लाल दाने निकलते रहना, इस तरह की प्रॉब्लम भी बुध मंगल की युति देती है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुध मंगल के बाद हम बुध और राहु और बुध केतु के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बुध राहु की युति जब भी जन्म कुंडली में बनती है तो ऐसा जातक बहुत एक डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी वाला होता है, और ऐसे जातक को अक्सर देखने में आया है कि ये धर्म कर्म तो करते हैं, धार्मिक भी होते हैं, मगर धर्म में भी ये कहीं ना कहीं धर्म में भी ये अपना दिमाग चलाने लग पड़ते हैं। धार्मिक कार्यों में भी ये कुछ गलतियां करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। लोगों को कभी कभी देखने में ये भी आता है कि लोगों को ठगना और बहुत मासूमियत से लोगों को ठग लेना इनकी फितरत में देखा गया है। बुध राहु की युति वाला जातक अक्सर बुद्धि के बल पर, दिमाग के बल पर और डिप्लोमेसी के बल पर ये लोगों से कैसे अपना उल्लू सीधा करना है ये बहुत बढ़िया तरीके से जानते होते हैं, और अक्सर लोग इनके झांसे में आ भी जाते हैं। जो इनसे उम्र में बड़े भी होते हैं तो वो अक्सर इनके झांसे में आ भी जाते हैं। तो बुध राहु की युति को हम इतना खराब नहीं कहेंगे, मगर आगे बुध केतु की युति अक्सर बहुत ज़्यादा खराब काम कर दिया करती है। बुध केतु की युति जातक को ऐसे कर्म करवा देती है जिस पर ऐसे जातक को बाद में पछताना पड़ता है। बुध केतु की युति वाला जातक या जातिका अक्सर तंत्र मंत्र में भी देखे गए हैं, तांत्रिक क्रियाओं की ओर जाते देखे गए हैं। ये लोग अक्सर गलत गतिविधियों में भी पाए जाते हैं, और जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं वो अगर हम देखते हैं तो गैर कानूनी काम जो होते हैं उनमें ये बुध केतु की युति वाले जातक या जातिकाओं का रोल देखा गया है। बुध केतु की युति वाले जो जातक होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि हो जाने के कारण ये अपने आप को बहुत अधिक समझदार समझने के कारण अक्सर गलतियां करते हैं, और ये वो गलतियां करते हैं जो कि कानून की आड़ में छुपाने के लिए की जाती हैं। अक्सर ये लोग गैर कानूनी गतिविधियों में जुड़े हुए होते हैं। तांत्रिक क्रियाओं का जब मैंने नाम लिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो तंत्र मंत्र करते हैं या करवाते हैं वो अक्सर क्यों करते हैं, करवाते हैं। आप लोगों को पता होता है कि कहीं ना कहीं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को कष्ट पहुंचाने की सोच रखते हैं। तो बुध केतु की युति अक्सर किसी की जन्म कुंडली में बन जाए और अगर वो जातक तांत्रिक क्रियाओं की ओर जा रहा है या तंत्र करने वाले जो होते हैं तांत्रिकों के साथ उसका संबंध जुड़ रहा है, तो वो जरूर कुछ गलत क्रियाकलापों में है। तो दोस्तों, ये आज हमने बात करी है बुध ग्रह के साथ अन्य ग्रहों की युति के बारे में, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।